अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड जावेन को दिखाया जाता है जो क्लीनिंग का काम करके अपनी लिटिल सिस्टर हुआन को सपोर्ट करती है और अब उसकी सिस्टर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके सॉन्ग ग्रुप में जॉब कर रही है। जैसे वो अपनी सिस्टर को जॉब पे जाते देखती है जल्दी से छुपने लगी थी ताकि हुआन एम्बैरस ना हो, बट किसी से टकरा जाती है और वो होता है हमारा मेन लीड मिस्टर सॉन्ग। वो सॉरी बोलती है तो कहता कोई बात नहीं और उसकी हेल्प करके चला जाता है। फिर जब जावेन क्लीनिंग कर रही थी उसकी नोज से ब्लड निकलने लगता है, बट गलती से उसका ब्लड लिंक के ऊपर गिर गया था जो सॉन्ग फैमिली की बेटी होती है। देन वो उसके मारने लगी थी कि तूने मेरे शूज खराब कर दिए, अब जल्दी से लिक करके साफ कर। और करने वाली थी तभी हुआन आकर कहती है सिस्टर ये क्या कर रही हो, पर जावेन उसकी सिस्टर बनने से मना कर देती है क्योंकि वो हुआन को एम्बैरस नहीं कराना चाहती। लिन कहती है अगर इसने लिक नहीं किया तो हुआन को मैं जॉब से फायर कर दूंगी। जावेन कहती है हुआन के साथ कुछ मत करना, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी। वो करने लगी थी पर हुआन कहती है ये सब गलत है। कहती है तू बहुत पछताएगी और चली जाती है। जावेन कहती है हुआन तूने मुझे करने क्यों नहीं दिया, तेरी जॉब चली गई तो। हुआन कहती है तुम हमेशा मुझे बचपन से प्रोटेक्ट करती आई हो, अब मैं तुम्हें करूंगी। फिर जावेन एक ओल्ड बैगर लेडी की हेल्प करती है और कहती है शायद मैं अब और नहीं कर पाऊंगी। डायरेक्ट उसे डॉक्टर से पता चला था कि उसे कैंसर है, सर्जरी की कॉस्ट 2 लाख है। आकर कहती है सिस्टर मेरे बॉयफ्रेंड लुए ने 2 लाख मांगे हैं। मान के उसके बॉयफ्रेंड लुए से शादी होने वाली थी और उसके बॉयफ्रेंड लुए ने उसे 2 लाख मांगे होते हैं, इसलिए जावेन उसे 2 लाख दे देती है। हुआन लुए को फोन कर कहती है मेरी सिस्टर ने पैसे दे दिए हैं पर हमें फ्यूचर में उन्हें वापस करने होंगे, बट हुआन को ये नहीं पता होता कि उसके बॉयफ्रेंड लुए का लिंक के साथ चक्कर चल रहा है। हुआन और जावेन दोनों वेडिंग ड्रेस लेने आई थी तो हुआन जावेन को भी ड्रेस पहना देती है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, जबकि जावेन को लग रहा था कि कहीं वो हुआन की शादी में जाके उसे एम्बैरस ना करे। हुआन कहती बिल्कुल भी नहीं, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। जावेन सोचती है गॉड प्लीज मुझे थोड़ा टाइम और जिंदा रखो ताकि मैं अपनी सिस्टर की शादी होते देख सकूं। तभी हुआन आकर उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जावेन बहुत खुश होती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाती हूँ, बट तभी हुआन जावेन की मेडिकल रिपोर्ट देख लेती है और उसे उसकी बीमारी का पता चल जाता है और उसकी विग भी हट गई थी तो देखती है उसके बाल झड़ रहे हैं तो वो रोने लग जाती है कि सिस्टर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुमने वो पैसे मुझे क्यों दिए, मैं अभी उसे वापस लेके आती हूँ। बट जावेन उसे रोक देती है और दोनों हक करके रोने लगी थी। फिर हुआन देखती है उसका बॉयफ्रेंड लुए का लिंक के साथ अफेयर चल रहा है, बहुत गुस्सा करती है स्कमबैग हमारा ब्रेकअप हुआ और मुझे मेरे 2 लाख वापस कर, वो मेरी सिस्टर ने बहुत मेहनत से कमाए हैं। बट लुए हंसने लगता है कौन से 2 लाख, तेरे पास क्या प्रूफ है। हुआन कहती है मैंने ट्रांसफर किए हैं, प्रूफ है। लुए कहता तो केस कर दे, 1-2 साल तो लग ही जाएगा वापस लेने में, तब तक क्या तेरी सिस्टर जिंदा रह पाएगी। लिंग कहती है तेरी वजह से तेरी सिस्टर की हालत हुई है, मुझे लगता है तुझे भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। जावेन पागलों की तरह अपनी सिस्टर हुआन को ढूंढ रही होती है, बट हुआन बिल्डिंग से कूद गई थी। लोगों ने आसपास भीड़ लगा ली थी पर ये देख के जावेन बहुत रोती है। हुआन के नोट से जावेन को पता चल जाता है कि उसके बॉयफ्रेंड लुए ने उसे लिंग के साथ मिलकर चीट किया है। लिंग क्यों कहती है तूने मेरी सिस्टर को मारा। लिंग उस पर क्रेडिट कार्ड फेंक के कहती है ये पैसे लेके निकल यहाँ से, मेरा नाम बदनाम मत कर। जावेन हुआन को हॉस्पिटल लेके आती है पर डॉक्टर बताते हैं कि सॉरी हम उसे नहीं बचा पाए। जावेन कहती है हुआन तुम बचपन की तरह प्रैंक कर रही हो ना, तो जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक ला के दूंगी। और बहुत रोती है ये देखो तुम्हारी फेवरेट लिपस्टिक, मेरी लिटिल सिस्टर कितनी ब्यूटीफुल है, चिंता मत करो मैं उन लोगों से तुम्हारा बदला लेके रहूंगी। फिर वो बैगर बन के जाके लिंग का गला घोटने लगती है बट लिंग के बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। लिंग कहती है तू भी अपनी सिस्टर की तरह मर के उसके पास ही पहुंच जाना, डॉक्टर ने जावेन को बताया था कि वो ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रह पाएगी। तो वो टॉप फ्लोर पे जाके कहती है मॉम डैड लिटिल सिस्टर मैं तुम्हारे पास ही आ रही हूँ, मैं जिंदा रह के तो बदला ले नहीं पाई, शायद भूत बन के ले पाऊँ। बट जैसे वो बिल्डिंग से कूदती है वहां पे एक ओल्ड बैगर आ जाती है और उसे कुछ पिलाती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी ब्यूटी और स्ट्रेंथ वापस करती हूँ, यंग बनकर तुम कुछ भी कर सकती हो, भूत बनना यूजलेस है। लोग भीड़ लगाकर खड़े थे तभी वहां पर मिस्टर सॉन्ग अपनी कार से आता है और जाके वहां पे देखने लगा था तो उसकी गर्दन पे बर्थमार्क देख एकदम हैरान जाओ। इनफैक्ट बचपन में सॉन्ग के पीछे कुछ गुंडे पड़े थे तो जावेन ने उसे बचाया था, इसलिए वो उसके बर्थमार्क से उसे पहचान लेता है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाने लगा था। जावेन एकदम हैरान थी ये कैसे हो सकता है, मैं तो मर गई थी ना। और अपना फेस देखती है मैं तो यंग हो गई हूँ दोबारा से, मेरे हेयर्स भी वापस आ गए हैं, यानी मैं पहले की तरह 20 ईयर्स की बन गई हूँ। तभी मिस्टर सॉन्ग वहां पे आ जाता है तो वो डॉक्टर से पूछती है कि मेरा कैंसर कैसा है। डॉक्टर कहता है तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं है, तुम ठीक ठाक हो।
जावन एकदम हैरान थी, मेरा कैंसर भी ठीक हो गया। मिस्टर सॉन्ग कुछ बोलने लगा था तो उसे देख के पहचान लेती है कि ये तो वही है जिससे वो टकराई थी। ये तो सॉन्ग ग्रुप का प्रेसिडेंट है ना, और उस लिंक का ब्रदर। पास्ट में हम देखते हैं सॉन्ग बोल रहा था थैंक यू मुझे बचाने के लिए, मैं तुम्हें रिपे करूंगा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा था तुम मुझे जाओ बोल सकते हो। मिस्टर सॉन्ग सोचता है तब से लेके 10 साल हो गए, भला जावन सेम 20 ईयर्स की कैसे दिख सकती है, यानी ये वो नहीं हो सकती। असिस्टेंट कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सॉन्ग ग्रुप की बिल्डिंग से कूदने की, कौन हो तुम? वो सोचती है मैंने अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं बता सकती, वरना वो लिंग और लुए मुझे छोड़ेंगे नहीं। कहती है मैं वो। मिस्टर सॉन्ग कहता कोई बात नहीं, आराम से बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जावन सोचती है तुम उस लिंग के भाई हो और उस लिंग ने मेरी सिस्टर को मारा है, भला तुम मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो? और कहती है मुझे कुछ याद नहीं रहा। कहता लगता है मेमोरी लॉस हुआ है। मिस्टर सॉन्ग कहता तुम मेरी किसी जान पहचान वाली जैसी दिखती हो, और अपना बिजनेस कार्ड दे देता है, अगर तुम्हें कुछ याद आए तो कॉन्टेक्ट कर देना। वो सोचती है मैं इसे जाने नहीं दूंगी, बदला लेने में मैं इसका यूज कर सकती हूँ। कहती है जब तक मेरी याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? देन मिस्टर सॉन्ग उसे अपने घर पे ले आता है, तुम तब तक यहाँ पे रह सकती हो। जावन सोचती है लिंग यहीं पे रहती है ना, बट अब मैं भी यहाँ पे आ गई हूँ। सॉन्ग पूछता है तुम्हें तो अपना नाम भी याद नहीं होगा, तो तुम्हें मैं अब से जाओ बुलाया करूंगा। उसे गेस्ट रूम में रहने को बोल देता है। मिस्टर सॉन्ग सोचता है इस लड़की का जाओ से क्या रिलेशन हो सकता है। जावन सोचती है गॉड ने मुझे रिबॉर्न होने का दोबारा चांस दिया है, और अब जब मैं अपने दुश्मन के घर में आई गई हूँ तो अपनी सिस्टर का बदला लेके रहूंगी। और मिस्टर सॉन्ग को ब्रेकफास्ट ले जाकर देती है। मिस्टर सॉन्ग कहता है घर में शेफ है, तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सॉन्ग खाना खाकर कहता है ये तो बहुत टेस्टी है, पर तुम्हें आगे से ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, तुम कोई नैनी थोड़ी ना हो। इतने में लिंग आ जाती है, ब्रदर तुमने ये न्यू नैनी रखी है, मुझे ये पसंद नहीं आ रही, भगा दो इसे। पर मिस्टर सॉन्ग मना कर देता है और लुए लिंग को खींच के ऊपर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जावन क्लीनिंग कर रही होती है। देन लुए से पकड़ लेता है कि तू मुझे सेड्यूस कर रही है। वो कहती है छोड़ मुझे, तुम तो मिस लिंग के फियांसे हो, मैं तुम्हें सेड्यूस क्यों करूंगी? लुए कहता है क्योंकि तेरी शक्ल मुझे किसी की याद दिलाती है। जावन कहती है मैं तो मिस लिंग जैसी दिखती नहीं हूँ, तो तुम किसकी बात कर रहे हो? लुए थोड़ा घबराने लगा था। लिंग के आवाज सुन दूर होने वाला होता है, बट वो उसे पकड़ लेती है। तुम किसकी बात कर रहे थे बताओ ना। इतने में लिंग वहाँ पे आ जाती है और कहती है मेरा फियांसे वहाँ पे बैठा है और तुम यहाँ उसे सेड्यूस करने आई हो। लुई कहता है ये तो एक मामूली सी क्लीनर है, भला मैं इसे लाइक क्यों करूंगा? बट लिंग जानबूझ के वहाँ पे कॉफी गिरा देती है कि चल अब इसे साफ कर। बट लुए ने उसे जाते जाते स्टडी रूम की की दे दी थी कि रात को 12 बजे मुझसे मिलने आना। वो गोल्फ स्टिक लेके चलने लगती है और लुए ड्रिंक में नशा मिला रहा था। जावन कहती है कहाँ हो तुम, मैं आ गई। वो आकर उसे पकड़ लेता है, तुम कितनी अच्छी मेड हो, रात के टाइम पे भी सफाई करने आ जाती हो। जावन सोचती है ये सच में एक नंबर का स्कम्बैग है। इससे पहले वो उसके मारती वहाँ पे लाइट जग जाती है और लिंग कहती है तू मेरे फैंसे को सेड्यूस कर रही थी। जावन समझ आती है कि ये उसने उसके लिए ट्रैप बिछाया था। वो कहता है मेरी ऑलरेडी इतनी अच्छी फैंसे है, भला मैं तेरे पीछे क्यों पड़ूंगा? और वो लोग उसे जबरदस्ती नशे वाले ड्रिंक पिला देते हैं। उसे एक आदमी के पास वहीं छोड़ के चले गए थे। आदमी जावन के साथ बदतमीजी करने लगता है। देन वो उसके सिर पे मार के उसे बेहोश कर देती है और कहती है मैं क्लीनर हूँ और मुझे कचरों को ठिकाने लगाना अच्छे से आता है। नशे की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। मिस्टर सॉन्ग भी घर पे टल्ली होके आया था और वो भी नशे में होता है। जावन गिरने वाली होती है, देन वो उसे पकड़ लेता है। मिस्टर सॉन्ग को उसे देख के जावन की याद आने लगी थी। देन वो उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लग जाता है। वो उसे हटाती है बट वो उसे बेड पे गिरा के किस करने लग जाता है। फिर के दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में वो उसे हक करता हुआ जाओ बड़बड़ा रहा था। देखते हैरानी के मारे चिल्ला पड़ती है। मिस्टर सॉन्ग भी उसके चिल्लाने की आवाज से उठ गया था तो उसकी आइस कवर कर देती है। प्रेसिडेंट सॉरी, मैं कल रात बहुत टल्ली थी, जानबूझ के नहीं किया। वो कहता है मैं भी बहुत ज्यादा टल्ली था। तो कहती है क्यों ना ऐसे प्रिटेंड करे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो सॉन्ग कहता है चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हें स्टेटस और मनी दूंगा, नहीं मैं तुम्हें जावन का रोल प्ले करते हुए मेरे साथ रहना होगा। जावन कहती है तुम चाहते हो मैं तुम्हारी सब्स्टिट्यूट बनूं? तो सॉन्ग कहता है मैं तुम्हें सोचने का टाइम देता हूँ। फिर वो सोचती है मैं सॉन्ग फैमिली में तो घुस गई हूँ, अगर मेरा स्टेटस उस लिंग और लुए से ज्यादा होगा तो बदला लेने में और भी आसानी हो जाएगी। जो सॉन्ग उठ के चलने लगा था तो उसका हाथ पकड़ लेती है, मुझे मंजूर है। मिस्टर सॉन्ग कहता है ओके बट कुछ रूल्स है, जैसे किसी दिन मुझे रियल वाली जावन मिल गई तो तुम्हें चुपचाप यहाँ से जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, पर अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो तुम अभी पैसे लेके जा सकती हो। वो कहती है ओके डील डन करते हैं तो, और हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे करती है बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। उसे दूर करती है तो कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया जाओ। लुए लिंग को अपने हाथों से खाना खिला रहा होता है। वो लोग जावन को आते देखते हैं तो पूछते हैं तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो, और मजाक उड़ाने लगे थे, कल रात तो तुझे बहुत मजा आया होगा, एक कचरे के साथ कचरा ही जचता है। जावन कहती है तुम लोग मुझे कचरा बोल रहे हो, पर मुझे लगता है तुम लोग मेरे मैन को ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते। देन वो दोनों हंसने लगते हैं, तुम्हें वो आदमी इतना पसंद आ गया, चलो फिर शादी कर लो उसके साथ। जावन कहती है हाँ मैं शादी जरूर करूंगी, पर तुम लोग बाद में पछताना मत। वो कहते हैं हमसे जुबान लड़ाएगी, सिक्योरिटी गार्ड्स इसे पकड़ के बाहर फेंक दो। सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं पर मिस्टर सॉन्ग कहता है खबरदार अगर किसी ने इसे हाथ भी लगाया तो। लिंग कहती है ब्रदर
ये लड़की मेरे फियांसे लुए को सिड्यूस कर रही थी। मुझे पता है तुम्हें क्लीनिंग बहुत पसंद है। मिस्टर सॉन्ग कहता कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारा फियांसे इसके पीछे पड़ा हो। लुए कहता ब्रदर इन लॉ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो लिंग के लिए बहुत वफादार हूँ। पता है कल रात इस लड़की ने उस शेफ के साथ मजे किए थे। जावन कहती तुम लोगों ने मुझे नशा दिया था। लिंग उसको थप्पड़ मारने वाली होती है पर मिस्टर सॉन्ग जावन को बचाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। लिंग कहती ब्रदर तुम इसी को बचा रहे हो, इसे और इसके बॉयफ्रेंड को सॉन्ग फैमिली से बाहर फेंक दो। जावन कहती है तुम मुझे और मेरे मैन को बाहर फेंकना चाहती हो। वो कहता ऑफ कोर्स, बट मिस्टर सॉन्ग उसका गला घोटने लगता है। तेरी इतनी हिम्मत मुझे बाहर निकालेगा? तो मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, जिसने इसके साथ नाइट स्पेंड की मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। मिस्टर सॉन्ग कहता है वो मैं ही हूँ। लिंग एकदम हैरान थी ये कैसे हो सकता है। मिस्टर सॉन्ग कहता है अब से इसे तुम सिस्टर इन लॉ बोला करो। लिंग और लुए वहां से भाग जाते हैं। जावन कहती है मैं तुम्हारी सब्स्टिट्यूट हूँ, मैंने तुम्हारी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ को फ्रेंड किया। मिस्टर सॉन्ग कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किसी को बुली नहीं करने दूंगा। क्यों करती है? तो कहता कोई बात नहीं, ये तो हमारी डील है ना, मैं तुम्हें आइडेंटिटी और स्टेटस दूंगा, बदले में तुम्हें मेरी मिसेस बनना होगा। उसे किस करने वाला था, वो मुंह फेर लेती है तो कहता है मैंने बोला था ना तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो, और उसे किस करने लग जाता है। फिर वो उसे कपड़े पहना रही थी और पूछती है तुम्हारे मिसेस बनने के लिए काफी कुछ सीखना पड़ेगा। मिस्टर सॉन्ग कहता है कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, बस अभी मेरी सिस्टर लिंग की शादी होने वाली है, अभी थोड़ा काम हो सकता है, तुम ज्यादा चिंता मत करो। जान सोचती है उसने हुआन की वेडिंग कैंसिल कराई थी ना, अब देखना मैं उस लिंग की बच्ची को क्या वेडिंग गिफ्ट देती हूँ। मिस्टर सॉन्ग कहता है तुम मेरी मिसेस हो तो सब कुछ तुम्हें डिसाइड करना है। हाँ मैं तुम्हारे लिए कपड़े चूज करना चाहता हूँ। जान उसकी चूज करी हुई ड्रेस पहन के आती है तो वो उसे देखते रह गया था। कहता है इसे जो भी पसंद आए सब पैक कर दो, और उसे कहता है तुम पे ये बहुत जच रही है। तो सोचता है अगर जावन ऐसे कपड़े पहनती वो भी इतनी ब्यूटीफुल लगती। तो सोचती है अब मैं मिसेस सॉन्ग बन गई हूँ तो तुम मेरा बदला लेने का सबसे बड़ा हथियार हो। इतने में गुस्से से लिंग आती है शादी मेरी है तुम्हारी जो तुम इतने कपड़े खरीद रही हो। मिस्टर सॉन्ग कहता है इसे मैंने ये कपड़े दिलाए हैं और ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, इससे बात करो। लिंग कहती है मैं तो सॉन्ग फैमिली की बेटी हूँ बट ये लड़की सॉन्ग फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के लायक नहीं है। जावन कहती चिंता मत करो, कल तुम्हारी और लुए की शादी है ना, उसमें तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आएंगी, और सोचती है उसमें उस लुए का पर्दाफाश होगा। नेक्स्ट डे लिंग और लुए की एंगेजमेंट का दिन आता है। गर्ल्स लिंग को कंग्रेचुलेशन करती हैं कि तेरी लुए से शादी होने वाली है, सुना है वो काफी रिच फैमिली से है। जावन सोचती है जिस इंसान ने 2 लाख के लिए धोखा दिया वो रिच फैमिली से कहाँ से हो सकता है। लिंग कहती है लुए की मॉम बहुत फेमस पेंटर है कि एक पेंटिंग मिलियंस की होती है, और तभी वहाँ पर लुए के पेरेंट्स आते हैं। जावन पास्ट का सीन याद करती है। हुआन ने उसे बोला था कि लुए ने कहा है मैं उसकी मॉम को न्यू ईयर पे गिफ्ट ला के दूँ, और उसके डैड नहीं है। जावन सोचती है इसका मतलब लुए ने फेक मॉम डैड हायर किए हैं। लुए कहता है ये मेरे डैड हैं, फॉरेन की यूनिवर्सिटी में फिजिक्स प्रोफेसर हैं, मेरी मॉम तो फेमस पेंटर हैं। पेरेंट्स कहते हैं लिंग जैसी लड़की हमारी जुए फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के लायक है। लिंग कहती है जुए जैसी रिच फैमिली हमारी सॉन्ग फैमिली के लायक है, ना कि कुछ लोगों की तरह। पर जावन हंस रही होती है, तभी वहां पर लुए की रियल मॉम आ जाती है। यहाँ मेरे बेटे की एंगेजमेंट पार्टी हो रही है। लुए कहता है मैं ऐसे नहीं जानता, इसे बाहर भगाने लगा था। तो कहती है मैं तो रियल मॉम हूँ। जावन कहती है तो इस लुए की रियल मॉम है कौन, वो फेमस पेंटर या फिर ये ओल्ड लेडी? लुए से बाहर निकलवाने वाला था तो उसकी मॉम तो वहाँ पे तमाशा करने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हफड़ा तफड़ी हो गई थी। वो लोग देखते हैं गिफ्ट में पैसों की जगह खाली पेपर थे। लिंग कहती है ये सब तो फेक मनी है। जावन हंस रही थी, जब फैमिली फेक है तो पैसे रियल कहाँ से आएंगे? उससे में तूने मुझे एक्सपोज किया उसके मारने वाला होता है। बट मिस्टर सॉन्ग उसका हाथ पकड़ के मोड़ने लगता है। तेरी अभी मेरी सिस्टर से शादी नहीं हुई है तो मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे सामने हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? लुए की मॉम वहाँ फैल के सबके सामने नाटक करने लग जाती है कि ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं। मिस्टर सॉन्ग कहता मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, सच बताओ। लुए कहता मैं ऐसे नहीं जानता। मिस्टर सॉन्ग कहता तू नहीं जानता तो मैं खुद इन्वेस्टिगेट कर लूंगा, उसके बाद क्या होगा पता है ना? तो लुए घुट्टों के बैठ के बता देता है कि ये मेरी मॉम है। लोग बातें बनाने लगते हैं कि रिच सॉन्ग फैमिली की बेटी लिंग की पुअर फैमिली में शादी होने वाली थी। लिंग गुस्से में लुए तूने मुझसे झूठ बोला, उसे मारने लग जाती है। तो लुए की मॉम लिंग को मारने लग जाती है। जावन सोचती है अभी तो बस शुरुआत है। वो फ्लावर्स लेके अपनी सिस्टर की ग्रेव पे जाती है। मैंने लिंग और लुए की शादी तोड़वा दी, अब लुए को जॉब से निकलवाना है, धीरे धीरे उनको तड़पाना है। लिंग कहती है मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बची, और खुद को हर्ट करने वाली होती है। मिस्टर सॉन्ग उसे ऐसा करने से रोक रहा था, तभी जावन आकर उसके थपड़े पे थपड़ा बचाने लगती है कि अब दर्द हो रहा है, अब हो रहा है, और फिर क्या उसे धोने लग जाती है। मिस्टर सॉन्ग खड़ा देख रहा था तो रुक जाती है। मैं खुद को हर्ट करना है ना तो ठीक है करो अब। लिंग रोती हुई डर के मारे मिस्टर सॉन्ग के पीछे छुप जाती है कि इसे बाहर निकाल दो, ये मुझे मारना चाहती है। बट मिस्टर सॉन्ग हंस पड़ा कहता है तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत थी। लिंग गुस्से से भाग जाती है। मिस्टर सॉन्ग कहता तुम लिंग को मारते बहुत रूथलेस हो रही थी, तुम्हारी उससे कोई पर्सनली दुश्मनी है? तो जावन नाटक करने लग जाती है कि वो रिच है और मैं क्लीनर थी इसलिए मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की उसने, पर मैं तो उसके बारे में अच्छे सोच रही थी कि इस कमबैक के लिए अपनी लाइफ क्यों खराब करनी, अगर तुम्हें से प्रॉब्लम मैं जा सकती हूँ। और जाने लगी थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे पकड़ के पीछे से अक्कर लेता है कि हाँ लिंग थोड़ी बिगड़ी हुई है पर वो बुरी नहीं है। हम सोचती है क्योंकि तुम्हें अपनी सिस्टर की सच्चाई नहीं बताया ना। तो सॉन्ग उसे किस करने वाला था बट वो नहीं करती। क्या तुम गुस्सा हो? तो कहती है नहीं। तो सॉन्ग कहता है मैंने बोला था ना तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो, और उसे बेड पे गिरा के किस करने वाला होता है।
वो मुंह फेर लेती है। देन वो जबरदस्ती किस करने लगता है, पर जावन उसे करने नहीं दे रही थी। जब वो जाने वाला होता है उसके हाथ पकड़ के रोक लेती है और फिर क्या उसे बेड पे गिरा के उसे किस करने लग जाती है। तो मिस्टर सॉन्ग भी उसे किस करने लग गया था। फिर वो उसके लिए खाना बना के लेके आती है। तो सॉन्ग कहता है मेरे हाथ की बनी कॉफी पियो। तो पी के देखती है ये तो कड़वी है। तो वो दोबारा बना के देता है, आप ट्राई करो। ऐसे वो पीती है, उसे किस कर देता है। तो ये मीठी है ना। उन दोनों को साथ में देख के लिंक छिड़ रही थी कि मेरी शादी बर्बाद करके खुद अपनी सेटिंग कर रही है। नेक्स्ट डे लुए की मॉम कंपनी में आ जाती है और तमाशा करने लगी थी कि सॉन्ग फैमिली की बेटी लिंग ने मेरे बेटे को बुली किया, अपनी पावर का गलत फायदा उठाया है, मेरे बेटे को छोड़ दिया है। सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने आता है तो कहते रुक जाओ यहाँ पे, और खुद के ऊपर तेल छिड़कने लगती है कि मैं खुद को आग लगा लूंगी, भी पास मत आना। इतने में जावन का कहती है आंटी तुम खुद को हर्ट क्यों कर रही हो, अगर जलाना है तो पूरी कंपनी को जलाओ ना। कहती सही कहा, मैं आग इस कंपनी में लगाऊंगी। और कंपनी में तेल छिड़कने लगी थी तो सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ के ले जाता है। फिर क्या दोनों माँ बेटे को मार मार के कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। वो अपनी मॉम पे गुस्सा करता है, तुम्हें किसने आने को कहा था, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब भी चली गई है। देन उसकी मॉम वहीं पे फैल जाती है कि तेरी उस रिच लड़के की शादी भी नहीं हो पाई और तेरी जॉब भी चली गई, हम तो बर्बाद हो गए। क्योंकि जावन उन्हें देख के स्माइल कर रही थी। फिर नेक्स्ट वो ड्रेस पहन के रेडी हो रही थी तो मिस्टर सॉन्ग उसे नेकलेस पहना देता है कि आज मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। और वो सबके सामने उसे पार्टी में अपने साथ लेके आता है। वो भी हाथ पकड़ के, तो सब लोग बातें बनाने लगते हैं। तो मिस्टर सॉन्ग की ऑलरेडी फियांसे है, कितनी ब्यूटीफुल है, पक्का रिच फैमिली से होगी। जावन सोचती है रिच फैमिली, मुझे ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, पर पहले जब मैं क्लीनर थी तो मुझे नीचे दिखाते थे। अभी एक आदमी आकर कहता है मेरे नेफ्यू की कब से फियांसे हो गई। सोचने लगती है कि ये आदमी कौन है। तभी उसे याद आता है कि ये आदमी एक बार दूसरी क्लीनर को बुली कर रहा था। देन उस क्लीनर ने जावन को बताया था कि ये मिस्टर सॉन्ग के अंकल हैं, उन्हें लेजिटमेट है, सॉन्ग ग्रुप छीनने के लिए मिस्टर सॉन्ग के पीछे पड़ा है। मिस्टर सॉन्ग कहता है अगर मेरी फियांसे होगी तो मैं अंकल आपको क्यों बताऊं। अंकल कहते ग्रैंडपा इलाज कराने के लिए फौरन गया, उन्हें जब पता चलेगा ना आके बहुत गुस्सा करेंगे। मिस्टर सॉन्ग कहता है सबसे पहले तो तुम्हें डांट पड़ेगी। तो सब लोग हंसने लगे थे। सोचती है इन लोगों का कितना घटिया फैमिली रिलेशनशिप है, मैं और मेरी सिस्टर का कितना अच्छा था, इन लोगों ने वो भी नहीं टिकने दिया। अंकल कहता है ये लड़की कौन सी फैमिली से है, मुझे तो नहीं लगता ये किसी रिच फैमिली से होगी। सॉन्ग गुस्से में था पर जावन उसे रोक देती है और कहती है भले मेरे पेरेंट्स रिच फैमिली से नहीं है, इससे कम वो लीगल कपल तो है। तो सब लोग हंसने लगते हैं, यानी ये अंकल को इलिजिटमेट बोल रही है। तो अंकल चिढ़ गया था। मिस्टर सॉन्ग पूछता है जावन मेरे साथ डांस करोगी। वो हाँ करती है तो उसका हाथ पकड़ के ले जाता है और फिर दोनों सबके सामने कपल डांस करने लगते हैं। गर्ल्स लिंग से पूछती हैं तेरे ब्रदर की फियांसे कहाँ से आई, हमें तो लगा तेरी कोई रिच सिस्टर इन लॉ होगी। लिंग कहती है इसने मेरे ब्रदर को सेड्यूस किया है। गर्ल्स कहती हैं हमने सुना तेरी सिस्टर इन लॉ पहले नैनी थी कोई। लिंग कहती है मैं इसे अपनी सिस्टर इन लॉ नहीं मानती, चलो मिलकर सबक सिखाते हैं। सिस्टर ने मिस्टर सॉन्ग को बताता है कि एक अपॉइंटमेंट है। सॉन्ग कहता है मुझे बिजनेस के लिए जाना है, तुम अपना ध्यान रखना। मिस्टर सॉन्ग के जाते ही वहाँ लिंग आ जाती है। एक नैनी ने तो इतना अच्छा खाना कभी देखा ही नहीं होगा। जावन कहते सिर्फ देखा ही नहीं, मैंने ऐसा खाना बनाया भी है, इससे बेटर भी। बल्कि तुम्हारे जैसी रिच यंग लेडीज होती हैं जो अपने पेरेंट्स के पैसों के अलावा खुद को सपोर्ट नहीं कर सकती। लिंग कहती है तुझे पुअर होने का काहे का घमंड है। जावन कहती है अपने पैसों से कमाकर खुद इंजॉय करना एक अलग ही फीलिंग होती है, तुम्हारे जैसी यंग लेडीज कहाँ समझ सकती हैं। लोग तो हमेशा अपने पेरेंट्स पे रिलाई करते हो, फैमिली बैकग्राउंड का सहारा लेके अकड़ दिखाते हो, पुअर लोगों को बुली करते हो। तो वो सब हंसने लगती हैं। तो तू हमें बताएगी हमारा स्टेटस क्या है। जावन जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ लेती है। तू खाना बनाने में बहुत अच्छी है ना, तो तू कपड़े धोने में भी बहुत अच्छी होगी। और उस पर ड्रिंक उठा के फेंक के मारती है, पार्टी को अटेंड करने के लायक नहीं है, चल अब जाके कपड़े धो। गर्ल्स कहती है शैंपेन से ये ड्रेस खराब हो जाती है। जावन कहती तुम जैसी रिच लेडीज जिन्होंने काम करने के लिए पानी में कभी हाथ भी ना डाला हो, बहुत आसानी से दूसरों पे शैंपेन फेंक के मारती हैं। पर तुम लोग को पता है धोने में सबसे मुश्किल चीज क्या है। लिंग पूछती है क्या है, तो वो उसके ऊपर सोया सॉस फेंक के मारती है, इसके दाग जल्दी से जाएंगे ही नहीं। चिल्लाने लगी थी, इससे पहले उसकी फ्रेंड उस पर हाथ उठाती, जावन उसके मुंह में ठूस देती है कि फ्रेंड्स की हालत खराब होने लगती है। जावन कहती बच्चों खाना वेस्ट मत करो। कहता बॉस मैं जाकर ये सब रोकूं। मिस्टर सॉन्ग कहता कोई जरूरत नहीं है, वो बढ़िया काम कर रही है। एक क्लीनर काम कर रही होती है, जावन देख लेती है और पहचान लेती है वही क्लीनर है, क्योंकि जब जावन पास्ट में क्लीनर का काम करती थी तो क्लीनर वैंग आकर बोलती थी कि तुम्हारी सिस्टर बीमार है ना, तुम उसका जाके ध्यान रख लो, ये मैं कर दूंगी। हमेशा उसकी हेल्प करती थी। और वैंग से कहती तुम कितनी मेहनत करती हो, ये तुम्हारी फीस है। आंटी वैंग कहती है पहली बार कोई मेरी इतनी फिक्र कर रहा है जब से मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की है, तुम बाकी रिच लोगों से अलग हो। जावन कहती हम सब इंसान हैं, ऐसे स्टेटस का डिफरेंस नहीं करना चाहिए। आंटी वैंग कहती है तुम बहुत अच्छी इंसान लगती हो, अच्छा होगा सॉन्ग फैमिली से दूर ही रहो। जावन पूछती क्यों, ऐसा क्या हुआ। आंटी वैंग कहती है एक जाओ नाम की लड़की मेरे साथ कंपनी में काम करती थी, उसकी छोटी सिस्टर को सॉन्ग फैमिली के सन इन लॉ ने बहुत बुरा बिहेव किया, उसने लास्ट में आके खुद की जान ले ली। पर कोई न्यूज़ मीडिया ने इस बात को कवर नहीं किया और अब तो जावन भी गायब है, मैंने सुना इसमें सॉन्ग फैमिली वालों का ही हाथ है। जावन कहती है आप चिंता मत करो, मेरा ध्यान रखने वाला है मिस्टर सॉन्ग, वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करता है। आंटी वैंग कहती है मिस्टर सॉन्ग भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जावन हैरान थी क्या मतलब तुम्हारा। तो आंटी वैंग बताती है कि जब मैं बाहर क्लीनिंग कर रही थी
तब मैंने मिस्टर सॉन्ग के अंकल को फ़ोन पे बातें करते सुना था। वो फ़ोन पे बोल रहे थे कि जैसे मिस्टर सॉन्ग बाहर आएगा उसका काम तमाम कर देना। को याद आता है कि मिस्टर सॉन्ग तो बाहर ही गया है, तो वो जल्दी से भागती है। असिस्टेंट से पूछती है तुमने मिस्टर सॉन्ग को देखा है? असिस्टेंट बताता है कि बॉस तो फ़ोन पे बात करते हुए बाहर गया अभी। वो भागने लगी थी। मिस्टर सॉन्ग फ़ोन पे बात कर रहा था, एक कार उसे ठोकने वाली होती है। तभी जावन भागकर जाकर उसे पकड़ के अपनी तरफ को खींच लेती है, जिससे दोनों बुड़क जाते हैं। पूछता तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वो कहती मैं ठीक हूँ, पर मिस्टर सॉन्ग के हाथ पे चोट लग गई थी। छोटी सी चोट है, कुछ नहीं होता, चलो मेरे साथ घर चलो। और उसे गोद में उठा के लेके जाने लगता है। जावन उसकी चोट में मेडिसिन लगा रही थी, दर्द तो नहीं हो रहा। मिस्टर सॉन्ग देखता है कि वो उसकी चिंता कर रही है, तो जानबूझ के दर्द होने का नाटक करने लगता है और उसके शोल्डर पे सिर रख लिया था। बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो वो उसकी चोट पे फूंक मारने लगती है, अब दर्द नहीं होगा। और वो उसकी पट्टी करने लग जाती है, तो वो उसे देखने लग गया था और कहता है तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाली, तो क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी या फिर तुम्हें ये डर था कि मेरे मरने के बाद तुम्हारा खाना और तुम्हें पैसे कौन देगा? जावन हंस के कहती है ऑफ कोर्स मुझे अपने खाने और पैसों की चिंता होगी, तो तुम मर नहीं सकते हो, आखिर तुम मेरे स्पॉन्सर जो हो। सोचता है यानी इसके दिल में मैं सिर्फ एक मनी स्पॉन्सर हूँ। जान सोचती है भला मैंने इसे बचाने के लिए खुद को रिस्क में क्यों डाला। नहीं, मैं अपनी दुश्मन की फैमिली में प्यार में नहीं पड़ सकती। मिस्टर सॉन्ग उसे हक करके कहता है मैं बहुत बड़ा सॉन्ग ग्रुप चलाता हूँ, तो बहुत लोग मुझे अपना दुश्मन मानते हैं। तुम मेरे पास रहोगी तो तुम्हें कोई ना कोई खतरा आता रहेगा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वो कहती है मैं बिल्कुल नहीं डरती, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मिस्टर सॉन्ग उसके फोरहेड पे किस कर देता है और वो भी उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट मिस्टर सॉन्ग उसे अपने साथ कंपनी में लेके जाता है और बताता है कि जावन मेरी फियांसे है और अब से कंपनी में मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन के रहेगी। देन सब लोग क्लैपिंग करके उसका वेलकम करते हैं। टन कहता है बॉस की पर्सनल असिस्टेंट आ गई है, तो कहीं मेरी बॉस सैलरी कम ना कर दे। जावन कहती चिंता मत करो, मिस्टर सॉन्ग ऐसा कभी नहीं करेगा, हमेशा उसके राइट हैंड बन के रहोगे, बस तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ साथ में। और उसे कॉफी देती है। वो कहता है तुम तो बहुत अच्छी कॉफी बनाती हो। फिर जावन आंटी वैंग से बात कर रही थी, तो बताती है कि मेरा भाई कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है ना, सारे ड्राइवर्स को जानता है। उससे बताया था कि अंकल हमेशा एक ली नाम के ड्राइवर के साथ रहते थे और वो कुछ दिनों से कंपनी में दिखाई नहीं दे रहा। तो जावन ये बात जाकर मिस्टर सॉन्ग को बता देती है। मिस्टर सॉन्ग कॉल कर कहता है अंकल के ली नाम के ड्राइवर को पकड़ के लाओ। फिर अंकल चिल्ला रहा होता है कि अचानक से बोर्ड मीटिंग क्यों कर ली तुमने, मुझे अपना गोल्फ ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। मिस्टर सॉन्ग कहता है अंकल तुम्हें गोल्फ खेलना था ना, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रखे हैं। और तभी अंकल के ड्राइवर ली को पकड़ के लाते हैं, जो अंकल को उसे बचाने को बोल रहा था। मेंबर्स पूछते हैं ये सब क्या चल रहा है, तो मिस्टर सॉन्ग बताता है कि अंकल के ड्राइवर ली ने बताया है अंकल ने उसे कार एक्सीडेंट करने के लिए भेजा था, मुझे मारने के लिए। कहता है ये बकवास कर रहा है, मैं बोला ऐसा क्यों करूंगा। मिस्टर सॉन्ग कहता अभी ये बात जाकर पुलिस को बताना, इसे पुलिस स्टेशन भेज दो। बॉडीगार्ड अंकल को पकड़ के लेके जाने लगा था। मिस्टर सॉन्ग अनाउंस करता है कि अंकल को बोर्ड मेंबर्स की पोजीशन से फायर करते हैं, पर तभी वहां पर ग्रैंडपा जाते हैं। रुक जाओ। तो हैरान ग्रैंडपा आप यहाँ? लिंग कहती है मैं और लुए ग्रैंडपा को फौरन से लेके आए हैं ताकि इस बुरी लड़की के साथ ट्रेड कर सके। इनफैक्ट लुए ने लिंग के पैर पकड़ लिए थे कि मैं तुम्हें बहुत लव करता हूँ, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। वो कहती है पर मुझे पूरे से शादी नहीं करनी। लुए कहता है तो क्या तुम सॉन्ग ग्रुप एक नैनी के हाथ में देना चाहती हो, तुम्हारा वो पागल भाई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। वो कहती तो क्या करूँ, तो कहता है तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें बहुत लव करते हैं ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा सॉन्ग ग्रुप वापस लेने में। मैं कहते अगर मैं वापस नहीं आता तो ये लड़की तुम्हें लूट चुकी होती। सॉन्ग कहता है ग्रैंडपा ये मेरी फियांसे है। ग्रैंडपा कहते तुम सॉन्ग फैमिली के प्रेसिडेंट हो, तुम ऐसी किसी से शादी नहीं कर सकते, बॉडीगार्ड से इस लड़की को बाहर निकाल दो। लुई जाने वाला था। मिस्टर सॉन्ग कहता है हाथ में मत लगा देना। ग्रैंडपा कहते हैं तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे बाहर निकलवा दूंगा, अगर तू इस लड़की का साथ देगा तो सॉन्ग ग्रुप तुझसे छीन लिया जाएगा। रावन कहती है मैं यहाँ से खुद ही चली जाऊंगी, मुझे 100 मिलियन दे दो। मिस्टर सॉन्ग एकदम हैरान। ग्रैंडपा कहते देख तूने कैसे शेमलेस लड़की को पसंद किया है, और क्रेडिट कार्ड देते हैं इसे लेके निकल जाए यहाँ से। रावन क्रेडिट कार्ड लेके चली जाती है। मिस्टर सॉन्ग गुस्से में था, ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। सोचता है ये तो बस सब्स्टिट्यूट थी ना, तो मुझे दर्द क्यों हो रहा है। मैं सोचती है किसने कहा बदला लेने के लिए हमेशा लड़कों पे रिलाई करना पड़ता है, ये सब मनी और पावर की बात है। इनफैक्ट जावन ने अपनी न्यू क्लीनिंग कंपनी स्टार्ट की होती है और अब वो बॉस बन गई है। कहती है लड़कियां अपना बिजनेस खुद खड़ा कर सकती हैं, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए जाती है। यहाँ पर क्लाइंट उसे ड्रिंक करने को कहता है तो वो बहुत चालाकी करती है, क्लाइंट को ज्यादा ड्रिंक करा देती है, खुद बहुत कम करती है। और जब क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है, वहां से कॉन्ट्रैक्ट लेके जाने लगी थी। क्लाइंट उसे पकड़ने लगा था पर वो हाथ छुड़ा के जाने लगी थी, गिरने वाली होती है तो मिस्टर सॉन्ग आके उसे पकड़ लेता है। उसने ड्रिंक की होती है इसलिए उल्टी कर रही होती है। सॉन्ग कहता है तुम चाहो तो मेरे साथ भी कॉपरेशन कर सकती हो, इतना सब कुछ क्यों सह रही हो अकेली। वो कहती है तुम्हें से क्या, तो वो कहता है तुम्हें बिजनेस पार्टनर तो चाहिए ना, तो सॉन्ग ग्रुप के गेट हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। पर जावन उसे धक्का मार के वहां से जाने लगी थी, उसे हील में चला नहीं चाह रहा होता तो व्हील निकाल कर हाथ में पकड़ लेती है। मिस्टर सॉन्ग उसके पीछे पीछे आता है, अगर तुम मान जाओ तो हम दोबारा से अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर सकते हैं। उसे पीछे से अक्कड़ लेता है। वो कहती है छोड़ो मुझे, तुम भूल के मैंने ऑलरेडी तुम्हारे ग्रैंडपा के साथ डील की है, हम अब वापस साथ नहीं हो सकते हैं, तुम अब कभी नहीं मिलेंगे, और खुद को उससे छुड़ा लेती है। वो कहता है मुझे तुमसे बस एक बात पूछनी है, हम इतने दिन से जब साथ में थे कि एक बार भी तुम्हें ऐसा फील हुआ
कि तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स हो। कहती है कभी नहीं, हम हमेशा से ही अलग वर्ल्ड से हैं। तो मिस्टर सॉन्ग सैड होकर चला जाता है। जावन रो रही थी, ये मेरे दुश्मन का रिलेटिव है, मैं इसके प्यार में कभी नहीं पड़ सकती, पर मैं क्या करूं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लिंग ने लुए को कंपनी में वापस रखवा लिया था और लुए ने क्लीनिंग डिपार्टमेंट वाले को इनकम नहीं दी होती, इसलिए क्लीनिंग डिपार्टमेंट वाले काम नहीं कर रहे होते। असिस्टेंट आके बताता है कि सारे क्लीनर्स रिजाइन कर रहे हैं। मिस्टर सॉन्ग कहता है तो क्लीनिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट करो। असिस्टेंट बताता है सारे क्लीनर्स को एक एन नाम की कंपनी ने हायर कर लिया है। सॉन्ग कहता है तो मुझे उस क्लीनिंग कंपनी के बॉस से मिलना है। ग्रैंडपा बहुत गुस्से में होते हैं। तभी वहां पर जावन आती है तो कहते हैं ये नैनी यहाँ पे कर रही है। जावन कहती है मुझे तुम्हारे सॉन्ग ग्रुप ने इन्वाइट किया है। लुए कहता है हम क्लीनिंग कंपनी के बॉस का वेट कर रहे हैं, तुम्हारा नहीं। तो जावन फोन करके कहती है मिस्टर सॉन्ग मैं क्लीनिंग कंपनी की प्रेसिडेंट बोल रही हूँ। फिर मिस्टर सॉन्ग वहां पे आ जाता है और बताता है कि सच में यही क्लीनिंग कंपनी की प्रेसिडेंट है। वो सब यकीन नहीं कर रहे थे, भले एक छोटी सी नैनी सीईओ कैसे बन सकती है। जावन कहती है क्यों नहीं बन सकती, नैनी बनना हो या सीईओ बनना हो ये जॉब ही तो है, कोई जॉब ऊंची नीची नहीं होती। कंपनी में क्लीनर्स ही नहीं होंगे तो कंपनी का काम भी नहीं चलेगा। ग्रैंडपा कहते हैं लगता है मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे तुम उसी के कर दिखा रही हो। जावन कहती है मैं तुम्हारे 100 मिलियन तुम्हें वापस कर रही हूँ। तो क्रेडिट कार्ड फेंक के मारती है। लुए उसकी तरफ फिंगर करने लगा था तो मिस्टर सॉन्ग उसका हाथ ही मोड़ देता है, अगर दोबारा उसकी तरफ उंगली की तो मैं तेरा पूरा हाथ ही तोड़ दूंगा। जावन कहती है तुमने क्लीनर्स के 2 मिलियन अभी तक वापस नहीं किए हैं, तो मैं क्लीनर्स के बिहाफ पे बोल रही हूँ, अगर 3 दिन में वापस नहीं किए तो सॉन्ग ग्रुप वालों सीधा कोर्ट में मिलना। और लुए को प्रोफाइल फेंक के जाने लगती है। मैं स्ट्रांग बन के इसलिए वापस आई हूँ क्योंकि मुझे उस लिंग और लुए को सबक सिखाना है। तो सॉन्ग कहता है मैंने पहले ही गेस कर लिया था कि वो तुम ही होगी। अगर तुम अपनी क्लीनिंग कंपनी को और बड़ा करना चाहती हो तो तुम्हें इस डाटा की जरूरत पड़ेगी। वो कहती है तुम्हें पता है मैं सॉन्ग ग्रुप के खिलाफ हूँ, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम इससे क्या करोगी, मुझे बस तुम्हारी हेल्प करनी है। वो कहती है मैं बस तुम्हारी सब्स्टिट्यूट हूँ, तो मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों करते हो। मिस्टर सॉन्ग कहता है क्योंकि अब मैं तुम्हें एक सब्स्टिट्यूट की तरह नहीं देखता, तुम विश्वास करोगी। बट वो चली जाती है। लुए कहता है सारे क्लीनर्स के साथ मिलके हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है। निंग कहती तुमने क्लीनर्स के पैसे क्यों नहीं दिए। लुए कहता है वो मैंने अपने यूज के लिए निकाल लिए थे ना, तभी तो तुम्हें नेकलेस दिलाया उससे। मिलकर प्लान बनाते हैं, लगता है इसे छुटकारा पाना पड़ेगा। जावन अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसे आंटी वैंग का कॉल आता है। उसके पीछे गुंडे पड़े थे और पता चलता है कि लुए ने उसे किडनैप कर लिया। तो दिए हुए एड्रेस पे उसे बचाने जाती है, बट उन लोगों ने उसे अकेले बुलाया था। जावन सोचती है कि मैं ये बात मिस्टर सॉन्ग को बताऊं, पर वो मुझे बचाने क्यों आएगा। बट वो फिर भी मैसेज कर देती है अगर मुझे कुछ हुआ ना तो इसके जिम्मेदार लिंग और लुए होंगे। इधर मिस्टर सॉन्ग अपने ऑफिस में बहुत ज्यादा काम किया जा रहा होता है। असिस्टेंट पूछता है बॉस आप इतना काम क्यों कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है आपको लग रहा हो कि फ्री टाइम में आपको मिस जावन की याद आएगी। मिस्टर सॉन्ग उसे घूरता है तो चुप हो जाता है। सॉन्ग ने मैसेज को नहीं देखा होता। आंटी वैंग को लिंग और लुए ने बांध रखा होता है, तो वो जावन के वहां से जाने को बोलती है। जावन कहती तुम लोगों की दुश्मनी मुझसे है ना, तो इसे जाने दो। वो लोग आंटी वैंग की रस्सी खोल देते हैं और कहते हैं अगर बाहर जाके किसी को इस बारे में कुछ बताया तो हम तेरी फैमिली को खत्म कर देंगे, और उसे छोड़ के जावन को पकड़ लेते हैं। आंटी वैंग वहां से जा नहीं रही थी, पर जावन उन्हें भगा देती है। कहती है क्या होगा अगर मैं तेरे थोपड़े भी काट दूंगी, तब तो मेरा भाई तुझे लाइक नहीं करेगा ना। जावन कहती है तेरे भाई को पता है तू कितनी बिगड़ी हुई है। लिंग कहती है हाँ उसे नहीं पता, पर अगर पता भी चल गया तो क्या हो जाएगा, वो एक आउटसाइडर के लिए अपनी सिस्टर का साथ थोड़ी ना छोड़ेगा। लुए लिंग से कहता है तुम यहाँ पे बहुत थक गई होंगी, तुम ऐसा करो घर जाओ, इस लड़की को मैं ठिकाने लगा दूंगा। देन लिंग वहां से चली जाती है और लुए जावन को रस्से से बांध देता है। पर तुझे मारने से पहले मजे तो ले लूं। और इससे पहले वो कुछ करता, जावन कहती है मेरी रस्सी खोल दो, मैं वैसे भी तुमसे नहीं भाग सकती हूँ। इधर मिस्टर सॉन्ग जावन का मैसेज देके भागता है, कॉल करके कहता है जावन की लोकेशन ट्रैक करो। रस्सी खोलता कहता है मुझसे भागने की सोचना भी मत, वरना बहुत बुरा होगा। बट वो उसके काट के भागने लगती है। लुए के 2 गुंडे उसे सामने से घेर लेते हैं। तब कहाँ भागेगी, कहती कचरे मुझे टच भी मत कर देना। गुंडों से कहता है तुम मजे लो। देन जावन ब्रिक उठा लेती है, अगर मेरे पास भी आए तो मैं तुम सबको मार दूंगी। गुंडा उसके क्लोज आने लगता है, वो एक को तो ईंट मार के भुड़का देती है, पर दूसरा गुंडा उसे गिरा देता है। उसके साथ बदतमीजी करने लगा था। जावन चिल्ला रही थी और सोचती है क्या मेरी ये वाली लाइफ भी ऐसी खत्म हो जाएगी। तभी मिस्टर सॉन्ग आकर उस गुंडे को मार के बेहोश कर देता है, पर जावन भी सदमे की वजह से बेहोश हो गई थी। मिस्टर सॉन्ग उसे अपना ब्लेजर उड़ा देता है। लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की, ना चाहते हो क्या। लुए पहले तो बहुत डरने लगता है, पर फिर सोचता है अगर मैं जावन के साथ साथ मिस्टर सॉन्ग को भी ठिकाना लगा दूं फिर तो पूरा सॉन्ग ग्रुप उस बेवकूफ लिंग के पास चला जाएगा और उसे मैं छीन लूंगा। और पागलों तरह हंसने लगता है। मिस्टर सॉन्ग तू तो मुझे शुरू से पसंद नहीं था। उसे कहता है कि किसी भी तरीके से बचने ना पाए, तो मार दो, मैं तुम दोनों को 1 मिलियन दूंगा। और दोनों गुंडों के साथ मिस्टर सॉन्ग पर अटैक करने जाता है, पर मिस्टर सॉन्ग ने तीनों को मार के भड़का दिया था और कहता है तुझे सच में लगता है तुम मुझसे सॉन्ग ग्रुप छीन पाएगा। उसे माफी मांगने लग जाता है, प्लीज मुझे मारना मत। चलाकी से अटैक करने वाला था, पर मिस्टर सॉन्ग साइड हो जाता है और वो बुड़क गया था। देन मिस्टर सॉन्ग उस पर पैर रख के उसे पीछने लगा था, तू कभी भी चल नहीं पाएगा। फिर मिस्टर सॉन्ग जावन को हक करने लगा था, उठते चिल्लाने लगती है तो कहता है ये मैं हूँ, ठीक है कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। तो वो रोने लगती है बट बेहोश हो जाती है।
मिस्टर सॉन्ग उसे हॉस्पिटल ले आया था, पर जावन नींद में बड़बड़ा रही होती है कि और मुझे माफ कर दो, मैं उस कमबैक लुए से तुम्हारा बदला नहीं ले पाई। तभी उठते ही मिस्टर सॉन्ग को हक कर लेती है। मिस्टर सॉन्ग कहता है, क्या तुम्हें अपनी याददाश्त वापस आ गई? तुम नींद में हुआन का नाम बड़बड़ा रही थी। जावन सोचती लगता है इसे बताने का टाइम आ गया और कहती है, मैंने सपने में देखा मेरी एक हुआन नाम की सिस्टर है, उसे जबरदस्ती किसी ने सॉन्ग ग्रुप की बिल्डिंग से कूदवा दिया। तो सॉन्ग कहता है, ये सिर्फ एक डरावना सपना था, उस लुए ने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जावन कहती है, इसके पीछे सिर्फ लुए नहीं है, तुम्हारी सिस्टर लिंग भी है। तो सॉन्ग कहता है, तुम बहुत ज्यादा डर गई हो इसलिए तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं, लिंग इतनी बुरी नहीं है। जावन कहती है, मेरी आज की किडनैपिंग में लुए के साथ वो भी मिली हुई थी। मिस्टर सॉन्ग हैरान उसे हक करके कहता है, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा और अगर ये सच हुआ तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। जावन सोचती है, मैं अपनी सिस्टर हुआन का बदला लेने के लिए किसी और पे रिलाई नहीं कर सकती, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। वो क्लीनर की ड्रेस में देख जावन कहती है, ये तुम पे बढ़िया जच रही है। लिंग बहुत गुस्से में थी कि तूने मेरे भाई को चढ़ा दिया है। जावन कहती, मैंने कुछ नहीं किया, तूने कांड ही ऐसे किए हैं। लिंग थप्पड़ मारने वाली थी तो मिस्टर सॉन्ग का हाथ पकड़ लेता है, अगर तुमने फिर से अपनी यही हरकतें जारी रखी तो मैं तुम्हें सॉन्ग ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा। लिंग शिकायत करने लगी, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? जावन कहती, बकवास बंद करके साफ सफाई पे लग जा। लिंग कहती, तू मुझे एक पुअर लड़की की याद दिलाती है। जावन उसको थप्पड़ मारने वाली थी पर रुक जाती है। अच्छा तो तुम मुझसे डरती है? जैसे कचरे को मारने से मेरे हाथ गंदे हो जाने हैं, जल्दी जाके टॉयलेट साफ कर दे। लिंग कहती है, मैं ग्रैंडपा को जाके शिकायत करूंगी। तुझे लगता है तेरे ग्रैंडपा अब तेरी सुनेंगे? मिस्टर सॉन्ग ने तेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक कर दिए हैं, तू ये वाली जॉब भी नहीं करेगी तो भूखी मरेगी क्या? अब जल्दी काम पे लग जा। लिंग टॉयलेट साफ करते हुए बहुत गुस्से में थी और बुड़क जाती है और गुस्से से बाहर आती है। असिस्टेंट को देख उसे कॉफी मांगने लगी थी। असिस्टेंट कहता है, ये तो मिस जाओन के लिए है। कहती है, मुझे दे दो, मुझे जाओन से माफी मांगनी है ना, तब मैं उसे दे दूंगी ये। पर वो कॉफी में ले जाके पोछे का पानी निचोड़ देती है और जाओन को लाकर कहती है, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ तो बदले में कॉफी पी लो। मिस्टर इन लॉ, अब तो मुझे माफ कर दो। जाओन समझ आती है कॉफी में जरूर कुछ गड़बड़ है। कल कहता है, लिंग तुम्हें तमीज नहीं है, बड़े तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुम सिर्फ एक ही कॉफी लेके आई हो। कहती, अंकल सही कहा, ये कॉफी तो आपको पीनी चाहिए। लिंग रोकने लगी थी पर अंकल कॉफी पी लेते हैं, ये कैसा अजीब सा टेस्ट है। जावन कहती है, लिंग जरूर स्पेशल कॉफी लेके आई होगी, है ना लिंग? हाँ हाँ, ये सबसे एक्सपेंसिव वाली कॉफी है। पीने लगता है, हाँ काफी यूनिक फ्लेवर है, बट तभी उसके पेट में कुछ होने लगा था तो भागता है। अंकल ने सारा टॉयलेट फिर से सड़ा दिया था तो जावन कहती है, लिंग अब तुम ही साफ करना दोबारा से, किसी को पता चला तुमने अंकल का ये हाल किया है तो तुम्हारा क्या होगा? लिंग उसके पोछा मारने वाली थी पर वो पैर रख देती है जिससे लिंग बुड़क जाती है और लोग उसकी फोटो खींचने लगे थे। ये तो सॉन्ग फैमिली की यंग लेडी है ना। वो उनसे बचती हुई मेंस वॉशरूम में घुस जाती है पर वहां से भागना पड़ता है। लिंग आकर लुए को शिकायत करती है कि वो मुझसे टॉयलेट साफ करा रही है, मेरा भाई भी मेरी नहीं सुन रहा। लुए कहते, दूर होकर बैठो, टॉयलेट की बदबू आ रही है। तो लिंग को गुस्सा जाता है, वो उसे मारने लगती है और लुए की मॉम आकर लिंग को मारने लगती है। डॉक्टर लुए को बताता है कि अब ये कभी नहीं चल पाएगा। कहती है, इसका मतलब ये डिसेबल हो गया? डॉक्टर कहता है, नहीं, मतलब ये कभी बाप नहीं बन पाएगा। लिंग कहती है, मेरे पास बहुत पैसा है, इसका इलाज नहीं करा सकते। डॉक्टर कहता है, अब इसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। लिंग सोचती है, मैं ऐसे से शादी नहीं कर सकती और भागने लगी थी, बट लुए की मॉम पकड़ लेती है। तेरी वजह से इसकी ये हालत हुई है, अब तुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। लिंग कहती है, मैं बहुत पैसे दे दूंगी, पर लुए से ब्लैकमेल करने लगता है कि मेरे पास तेरे साथ वाली वीडियोस हैं, अगर तूने शादी नहीं की तो मैं वायरल कर दूंगा। लिंग गुस्से से लुए को मारने लगती है और लुए की मॉम उसे मारने लगती है। असिस्टेंट आकर मिस्टर सॉन्ग को बताता है कि एक हुआन नाम की रियल में लड़की थी और वो बिल्डिंग से कूदी थी। कहता है, जावन का नाइटमेयर कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? असिस्टेंट बताता है कि वो लड़की हुआन लुए से शादी करने वाली थी, लिंग ने उससे लुए को छीन लिया। मैंने तो कई लड़कियों पे चीट किया है और वो लड़की हुआन प्रेग्नेंट भी थी। मिस्टर सॉन्ग कहता है, लिंग को उस कमबैक जैसा लुए कैसे पसंद आ सकता है? मॉम डैड के जाने के बाद मैं अपने भाई का फर्ज नहीं निभा पाया, लिंग को सही से एजुकेट नहीं कर पाया। असिस्टेंट कहता है, बॉस आपकी गलती नहीं है, ग्रैंडपा ने उसे बिगाड़ दिया था। मिस्टर सॉन्ग असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेट करने को कहता है, क्या हुआन का कोई रिलेटिव है? असिस्टेंट कहता है, हाँ उसकी एक बड़ी सिस्टर थी। सॉन्ग जैसे उसकी फोटो देखने लगा था तभी जावान आ जाती है तो वो रख देता है। जावान उसके लिए खाना बना के लेके आई थी तो वो खाने लगता है मजे से। कहती है, तुम्हें 7 स्टार रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं आया, घर का खाना पसंद है? वो कहता है, मुझे तुम्हारा बना खाना सबसे ज्यादा टेस्टी लगता है। और उसे फंदा लगने लगा था तो जावान उसे कॉफी पिलाती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम अपनी कंपनी में इतनी बिजी रहती हो, मेरे लिए खुद से खाना बना के लेके आई हो। सोचती है, अगर तुम्हें सच पता चलेगा क्या तभी तुम मेरी तरफ ऐसे देखोगे? कहती है, मिस्टर सॉन्ग कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करते? वो कहता है, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें लव करता हूँ। उसे अपनी गोद में बैठा लेता है, आई लव यू। पर अंकल उनकी बातें सुन रहा था और सोचता है, मिस्टर सॉन्ग मुझे तेरी कमजोरी पता चल गई है। और फिर क्या, वो ग्रैंडपा को जावन के खिलाफ भड़काने लग जाता है। ग्रैंडपा गुस्से से जाने लगे थे, बुड़क के गिरने वाले होते हैं, भी आंटी वैंग भाग कर जाकर उन्हें बचा लेती है। पूछती है, आप ठीक तो हो ना? पर ग्रैंडपा तो आंटी वैंग को देखते उन पे फिदा हो जाते हैं। तो सॉन्ग कहता है, ग्रैंडपा ने तुम्हें डिनर पे बुलाया है, पता नहीं क्या बात है, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लिंग और अंकल आकर कहते हैं, ग्रैंडपा सबसे पहले जावन को बाहर निकालेंगे। तभी ग्रैंडपा आंटी वैंग के साथ आते हैं। जावन सोचती है, आंटी वैंग तो कमाल कर रही हैं। जब वो उन्हें खाना देने लगी थी तो ग्रैंडपा कहता है, तुम ही मुझे अपने हाथों से खिलाओ। अंकल कहता है, ये क्लीनर यहाँ पे क्या कर रही है?
ग्रैंडपा कहते हैं ये क्लीनर नहीं है, तुम्हारी मॉम है, तमीज से बात करो। अंकल चिल्लाने लगता है ये सब कैसे हो सकता है। जावन कहती क्यों नहीं हो सकता, तुम्हारी मॉम क्यों नहीं हो सकती। अंकल गुस्से में थे, ग्रैंडपा डांटते हैं रहने दो, मैं क्लीनर हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ग्रैंडपा कहते क्यों लायक नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास बहुत पैसा है। आंटी जाने लगी थी पर ग्रैंडपा उन्हें रोक देते हैं और अंकल से कहते हैं घुटने टेकर अपनी मॉम से माफी मांगो। अंकल गुस्से से चला जाता है, मैं तुम्हें सॉन्ग ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा। जावन हंस रही थी। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी से शादी करनी हो तो उसका पैसा देख के नहीं करनी चाहिए, सन देख के करनी चाहिए। मिस्टर सॉन्ग तू जावन को लाइक करता है तो कोई बात नहीं, शादी कर ले। तो मिस्टर सॉन्ग और जावन बहुत खुश होते हैं। जावन कहती है आंटी वैंग तुमने बोला तो मेरी हेल्प करोगी, ऐसे कर रही हो। आंटी वैंग कहती है वो तो एक्सीडेंट हो गया। जावन कहती है अगर तुम्हें ग्रैंडपा से शादी नहीं करनी तो जा सकती हो। आंटी वैंग कहती है ऐसा नहीं है, मुझे उस ओल्ड मैन की फिक्र है, क्या मैं उसके लायक नहीं हूँ। जावन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी को प्यार का हक है। तो वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेती हैं। फिर आंटी वैंग ग्रैंडपा की मसाज कर रही थी और कहती तुम्हारी बॉडी में पेन होता है ना, तो तुम्हें घर में जिम बनाना चाहिए। ग्रैंडपा कहते हैं घर में इतने सारे लोग हैं, कहाँ बनवाऊं, जगह ही नहीं है। आंटी वैंग कहती है तो क्यों ना किसी एक को घर से बाहर निकाल दो। चिल्ला पड़ता है तुम मेरे रूम को जिम क्यों बना रहे हो, मुझे घर से बाहर निकाल के। मैं कहते और भी घर है तो कहीं और जाके रह ले, तू तो वैसे भी लेजिटिमेट है। आंटी वैंग सोचती है तूने जावन को परेशान किया ना, तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। अंकल जैसे खड़ा होता है, आंटी वैंग जानबूझ के हट होने का नाटक करती है। ग्रैंडपा उसे भगा देते हैं वहां से। अंकल को अपना संभालने के वहां से निकलना पड़ता है। मिस्टर सॉन्ग कहता है यकीन नहीं हो रहा, जिस अंकल को मैं इतने टाइम से बाहर नहीं भगा पाया, आंटी वैंग ने कुछ दिनों में काम कर दिया। तुम तो सच में औसम हो। अंकल बहुत गुस्से में होता है और ड्रिंक कर रहा था तो उसे वहां पर लुए मिल जाता है, जो कहता है तुम मेरी लिंक से शादी करा दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। और दोनों हाथ मिला लेते हैं। अंकल ने ग्रैंडपा को लिंक की लुए के साथ फोटोज दिखाती थी तो ग्रैंडपा लिंक पे गुस्सा करते हैं। कहता है ऐसे तुम्हारी सॉन्ग फैमिली की बहुत बेइज्जती होगी। ग्रैंडपा कहता है अब तुझे उसी लड़के से शादी करनी पड़ेगी। लिंक कहती है मैं उस लंगड़े से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी, ब्रदर प्लीज अब तुम ही मेरी हेल्प करो। मिस्टर सॉन्ग कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमने पंगा लिया है। लिंक कहती है जावन प्लीज तुम ही मना लो ना, तो मैं भी तुम्हें अपने भाई से शादी करने दूंगी। कहती है तुझे दूसरों के बॉयफ्रेंड छीनने में मजा आता है और वो चीटर है, दोनों अच्छा मैच है। फिर लिंक रोने लगी थी और उसे ना चाहते हुए भी लुए से शादी करनी पड़ती है। लिंक की फ्रेंड ही उसका मजाक उड़ा रही होती है तो इसलिए वो बहुत गुस्से में थी और लुए से कहती मुझे टच भी मत करना। वो उसका गला घोटने लगता है अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। जावन और आंटी वैंग आकर उन दोनों को शादी के लिए कंग्रेचुलेशन करती हैं। कल के साथ मिलकर उन दोनों को मार के बेहोश करवा देता है। कहता तुम दोनों क्लीनर्स मिलके मुझे बाहर फिकवा रही थी ना, और अपने गुंडों को बुला लेता है। बट तभी वहां पर मिस्टर सॉन्ग आ जाता है। बॉडीगार्ड्स गुंडों को पकड़ के ले जाते हैं और वो जावन को बचा लेता है। वो कहती है मुझे पहले से पता था ये तुम्हारा ट्रैप है। बट तभी लुए की मॉम लिंक की गर्दन पे चाकू रख के ले आती है। अंकल भागने लगा था तो आंटी वैंग उसके पीछे पड़ जाती है। लुए कहता अब हमारा क्या बिगाड़ लेगा। मिस्टर सॉन्ग कहता है लिंक को छोड़ दे अभी। लुए कहता है मैं तो इस लिंक से कभी प्यार किया ही नहीं। तो लिंक गुस्से में लुए को मार के भुड़का देती है। लुए की मॉम गुस्से से लिंक पे अटैक करने लगती है। जावन उसे पकड़ लेती है और लिंक की मॉम भुड़क जाती है और दोनों का काम तमाम हो जाता है कि लिंक को पुलिस पकड़ने आ जाती है। वो पूछती है तुमने मुझे क्यों बचाया। जावन कहती है क्योंकि मैं तुम्हें कानून से सजा दिलाना चाहती थी। फिर जावन फ्लावर बुके लेके आती है। हुआन फाइनली मैंने तेरा बदला ले लिया। मिस्टर सॉन्ग आकर उसके ऊपर अम्ब्रेला करता है और पूछता है तुम कौन हो, हुआन की ग्रेव पे क्या कर रही हो। क्योंकि हुआन की तो एक ही सिस्टर थी जो सॉन्ग ग्रुप में क्लीनर का काम करती थी पहले, और वो अचानक से गायब हो गई। क्या तुम उसे जानती हो, क्या तुम याददाश्त जाने का नाटक करके मेरे क्लोज हुई ताकि उसके लिए बदला ले सको। जावन कहती है हाँ मैं उसका बदला लेने के लिए तुम्हारे क्लोज हुई थी, क्योंकि मैं हुआन की फ्रेंड हूँ। मेरा बदला पूरा हो गया तो मुझे जाना चाहिए। और जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। जावन उसे दूर करती है पर वो जबरदस्ती किस करने लग जाता है। तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती हो। आंटी वैंग जावन से पूछती है तुम्हारा रिवेंज तो पूरा हो गया है तो तुम मिस्टर सॉन्ग के साथ क्यों नहीं चाहती हो। वो कहती है क्योंकि मेरे लिए करियर लव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंटी वैंग बताती है कि तुम्हारे साथ एक क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया है। जावन उसे मिलने चाहती है और पता चलता है वो कोई और नहीं मिस्टर सॉन्ग होता है। जावन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना करती है तो कहता है देख लो तुम सॉन्ग ग्रुप से पंगा लोगी। कहती तुम जानबूझ के मुझे परेशान कर रहे हो। सॉन्ग कहता भूलो मत तुमने पहले मुझे धोखा दिया। वो कहती है प्लीज मुझे जाने दो। तो कहता ओके पर मेरा एक काम करना होगा। और फिर वो जावन से खुद के लिए खाना बनवा रहा था। वो कहती है तुम कब तक मुझे ऐसे देखते रहोगे, तो बहुत टेस्टी है, थोड़ी और डिशेस बनाना। जावन कहती है क्यों इतना काफी नहीं है। तो कहता है कि इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाली है, मेरी ब्लाइंड डेट। नेक्स्ट दिन में जावन काम कर रही थी। वो लड़की पूछती है ये वाली तुम्हारी क्रश है। सॉन्ग कहता प्लीज मेरी इससे सेटिंग करा दो। तो लड़की जानबूझ के उसके ब्लाइंड डेट बनने का नाटक करने लगती है। मिस्टर सॉन्ग उसे खाना दे रहा था तो जावन को गुस्सा आ रहा होता है। मिस्टर सॉन्ग कहता और खाओ, शादी के बाद तो मैं तुम्हें और अच्छी डिशेस खिलवाऊंगा। और सोचती है इससे शादी करनी है तो मेरे पीछे क्यों पड़ा है। लड़की जानबूझ के खाना गिरा देती है। चलो अब जल्दी साफ करो। जावन गुस्से साफ करने लग गई थी। उस लड़की कहने पे मिस्टर सॉन्ग एकदम से उसके लिए कॉफी ले आता है। वो लड़की जानबूझ के जावन के सामने मिस्टर सॉन्ग के क्लोज होने लगती है। भी उसे नहीं रोक रहा था। जावन कहती है यूज कम बैक, मैं जा रही हूँ। लड़की कहती है काम हो गया अब जाके मना लो अपनी वाइफ को। जावन गुस्से में थी तो मिस्टर सॉन्ग उसे पीछे से कर लेता है। क्या तुम मेरे लिए जेलस हो रही हो। कहती है छोड़ो मुझे। देन लड़की बताती है कि मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है। जावन कहती है यानी तुम दोनों मिलकर मेरा पोपट बनाया। सॉन्ग कहता है क्योंकि मेरे दिल में तो हमेशा से तुम ही हो। वो कहती है पर मैं तुम्हें लव नहीं करती। वो कहता है अगर लव नहीं करती हो तो किसी और को मेरे क्लोज देख के सैड क्यों होती हो।
जाओन कहती है मैं कोई रिच लेडी नहीं हूँ जो तुम्हारे लायक होंगी। वो कहता मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी से फर्क नहीं पड़ता। वो सोचती अगर इसे मेरी आइडेंटिटी पता चलेगी तो क्या तभी यही बोलेगा। मिस्टर सॉन्ग कहता मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो कहती है मेरा एक सीक्रेट है, क्या मुझे तुम्हें बताना चाहिए। उसे आकर कहता है तुम्हारा जब मन हो तुम तब बता सकती हो, मैं वेट कर लूंगा। उन कहती है इनफैक्ट मैं, पर तभी उसे उल्टी आने लगती है। सॉन्ग जल्दी से हॉस्पिटल लेके आता है और बहुत परेशान हो रहा था। बट डॉक्टर उसे बताता है कि इस लड़की की आईडी कार्ड से तो इसकी एज मैच ही नहीं कर रही है। मिस्टर सॉन्ग एकदम हैरान, ये तो हुआन की बड़ी सिस्टर है। मिस्टर को इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोलता है। जाओन को होश आता है तो सोचती है मुझे क्या हो गया था, कि कैंसर फिर से वापस आ गया। मिस्टर सॉन्ग कहता है चिंता मत करो तुम ठीक हो, मुझे सच बताओ तुम जाओएन हो ना, और तुम्हारे बिल्कुल उसी की तरह बर्थ मार्क है। देन जाओएन उसे सब कुछ सच बता देती है कि मैंने तो खुद को मार लिया था। गोल्ड बैगर लेडी ने आकर मेरी हेल्प की, उसकी मैजिक की वजह से मैं दोबारा से 20 इयर्स की बन गई, इसलिए मैंने बदला लेने के लिए याददाश्त आने का नाटक किया। पर मुझे क्या पता था मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। अगर तुम्हें मैं मॉन्स्टर लगती हूँ तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मिस्टर सॉन्ग उसे हक करके कहता है मुझे थैंक यू करना चाहिए कि गॉड ने तुम्हें रिबॉर्न होने की चांस दिया है ताकि मैं तुमसे दोबारा मिल सकूं। वो कहती है भले ही मैं फिर से 20 इयर्स की हो गई पर मेरा 40 इयर्स वाला टूटा दिल है। मिस्टर सॉन्ग कहता है मुझे तुम्हारी एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है पर मैं क्लीनर हूँ। तो कहता तुम भूल गई तुम मेरी सेवियर हो। उसे बचपन की बात बताता है कैसे जावन ने उसे बचाया था। जावन कहती है तुम वो बच्चे थे। तो कहता हाँ मेरी चोट लग गई थी तो मेरे पेरेंट्स को चिंता हुई, उन्होंने मुझे फॉरेन भेज दिया। साल बाद पेरेंट्स की डेथ हो गई, बस फैमिली बिजनेस संभालने आया। इतने सालों से ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिली। अब जब मुझे पता चला तुम वो वाली जावन हो तो मैं तो और ज्यादा खुश हूँ, मैं अब तुम्हें और ज्यादा लव करने लगा हूँ। कहती फिर तो मैं बहुत लकी हूँ। तो कहता नहीं मैं ज्यादा लकी हूँ, और किस करने लगते हैं। फिर जावन उसके साथ हुआन की रेव पे जाती है कि काश हम नेक्स्ट लाइफ में भी सिस्टर्स बने। मिस्टर सॉन्ग उसे वहीं पे रिंग दिखा के शादी के लिए प्रपोज करता है, वो भी हाँ कर देती है। फिर वो दोनों लवी डवी हो रहे थे। जावन बैकर को देख के पहचान लेती है, आपको याद है मैं वही हूँ जिसको आपने बचाया था। पर वो लेडी कहती है तुम्हारे पास एम्प्टी बॉटल है। देन जावन उन्हें अपना बिजनेस कार्ड दे देती है, आप मेरी क्लीनिंग कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट कर सकती हो। मिस्टर सॉन्ग भी अपना बिजनेस कार्ड दे देता है। देन वो दोनों खुशी खुशी हक करते हुए जाने लगते हैं। वो लेडी कहती है मैं विश करती हूँ कि दुनिया के सारे लवर्स की ऐसी शादी हो जाए। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।